जंगल के दिल में, जहां धूप की रोशनी मोटी छाई में बार बार गुजरती थी, एक अप्रसरार दरख्त। जंगल के जानवर उसकी कहानियों में बयान करते हैं और दूसरे को उससे दौर की बात मालूम होती है। लेकिन एक नौजवान ने उसे बुलाया था। एक चमकीली सुबह फनली ने फैसला किया कि वहां प्रसरार दरख्त का ताक़ुब करे, अपने बुजुर्गों की कामयाबियों को चलाए। जब वो गहराई में चला गया, दरख्त उसके गर्द घेरा तंग करने से खौफनाक साया डालने लगा। लेकिन फनली ने जारी रखा, इस दरख्त की प्रसरार कस्मत का पीछा किया। उसने एक खुला मैदान को पाया तकमील तक पहुंचाया, जहां एक शानदार रोशनी थी। उसकी शाखों को तोड़ फोड़ से फनली मशहूर हो गया और एक को छूने की कोशिश करने से पहले एक आवाज के मैदान में गूंजती हुई सुनाई दी। इस मुकद्दस जगह की हमकसी को खराब करने की जरात की है। आवाज धाकी दे हैरान। फनली इर्द-गिर्द देखा लेकिन किसी को नहीं देखा। ये मैं फनली लोमड़ी, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ इस मैदान के राज को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने जवाब दिया, बहादुरी की कोशिश करें। आवाज ने दोबारा बात की। इस बार इसकी आवाज नरम थी। तुम बहादुर हो जवान, लेकिन बहादुरी ही अक्ल नहीं है। हैरत में झल जाना लेकिन दिलचस्प, फनली भले के तौर पर सुना। जब वक्त गुजरता है, इसने मैदान की दास्तान सुनी। इस वक्त जब जंगल हम बेहतर में था और तमाम मखलूक़ात अमन में बदलाव, लेकिन जी गर्द व दश्त का राइज तलाश और बेसब्री ने अमन को बिगाड़ा और मैदान राज में ढान पा। दास्तान सुनकर फनली ने कसम खाई कि मैदान की हम मजबूती को बहाल करेगा। सब्र और अज़म के साथ उसने दरख्तों की देखभाल की और ज़मीन को परवरिश, उसके दौरान एहतराम की दी समझी बात। जब मौसम गुजरते हैं, मैदान फिर शादाब होने से और वो प्रांसर ई गूले जो फनली को धूप अब एक नरम रोशनी के साथ चमक रहे थे, जंगल को अपनी खूबसूरती से रोशन करते हैं। आखिर में फनली ने समझाया कि हकीकी अक्ल को इनसे नहीं बल्कि उनको धमकी देने के लिए आते हैं, और इस तरह वो मैदान का मुहाफिज बन गया, जो उसकी कहानी को सबके साथ शेयर करता है जो सुनने को तैयार हो। उन्हें सब्र, एहतराम और जंगल की फितरत में हम मजबूती की बात सिखाते हैं।